मौजूद सामीन, तो आप अगर इजाज़त दे तो अल्लामा को बुला दूं। कितने हजरात हैं जो सुनना चाहते हैं, बताएं मुझे। अल्लामा के शान में हमेशा बहुत शेर पढ़ा करता था, फिर मेरे जहन के हाशिए में एक शेर अंगड़ाई ले रहा है। आप अगर लहक के सुभान अल्लाह बोल देंगे तो वो दहाने तक अभी भी आ सकता है। थोड़ा सा बोल दे लहक के सुभान अल्लाह। अगर आ जाएंगे ताहिर, जमाना जाग जाएगा। अगर आ जाएंगे ताहिर, जमाना जाग जाएगा। जो बातिल होगा मैदान में यकीनन भाग जाएगा। थोड़ा सा लहक के बोले, आपकी समाअतें कमजोर पड़ रही है, आपकी आवाज में और बुलंदी होनी चाहिए। इतनी आवाज मैंने बताया था ना कि समोसा खा के नेताजी के लाइन में लगाते हैं नारा। अगर आवाज में कमी आएगी तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग समोसे वाले हैं। अगर ये न मेरे बाप की महफिल है ना आपके बाप की महफिल है, बल्कि रसूल पाक की महफिल है। और अल्लामा जहां होते हैं वहां मैं भी बब्बर शेर हो जाता हूं, क्योंकि मुझे सरपरस्ती मिल जाती है ना। अब जाहिर सी बात है, अगर आ जाएंगे ताहिर जमाना जाग जाएगा। जो बातिल होगा मैदान में यकीनन भाग जाएगा। जहां भी हो कोई फितना बिला खौफो खतर हरदम, मिटाने के लिए ताहिर वहां बेबाक जाएगा। जहां भी हो कोई फितना बिला खौफो खतर हरदम, मिटाने के लिए ताहिर वहां बेबाक जाएगा। यह है ऐलान ताहिर का, मुकाबिल में कोई आए आए है। यह है ऐलान ताहिर का, मुकाबिल में कोई आए। दलाइल सुनते ही बातिल बिदक कर भाग जाएगा। यह है ऐलान ताहिर का, मुकाबिल में कोई आए। दलाइल सुनते ही बातिल बिदक कर भाग जाएगा। मेरी छोटी सी मेरे दोस्तों झोली के अंदर जुमले नहीं हैं, सिर्फ इतना कह सकता हूं कि तारुफ के तमाम जुमले जहां जाकर छोटे पड़ जाते हैं तब उस शख्सियत का नाम बड़े अदब और एहतराम के साथ खतीब दीशान, दी सलाहियत, हर दिल अजीज, करोड़ों के मजमा में संजीदगी बख्शने वाला अदीब, ऐवान बातिल में जलजला बर्पा करने वाला अमीर, शहनशाह फिक्र तदब्बुर, आब रूए सुन्नियत, फल के खिताबत के नैयर ताबा, जामा माकुलात व मनकुलात हजरत अल्लामा मौलाना सैयद ताहिर हुसैन गयावी साहब पर जाकर मेरी नजर रुक जाती है। मैं इस वक्त उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि हजरत तशरीफ लाए और अपनी ईमानी, इरफानी, हक्कानी तकरीर से खाबेदा कौम को बेदार करे। ये अलग बात के चुपचाप खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अन अबी दर्दाई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सिरुस सलात अलैया यौमल जुमअति फ़इन्नहु यौमुन मशहूदुन तशहदुहुल मलाइका व इन्ना अहदन लन युसल्ली अलैया हत्ता यफ्रुग मिन्हा क़ब्ल अन यफ्रुग मिन्हा हत्ता यबलुग सलातुहु। क़ाल क़ुल्तु व बअदल मौत? क़ाल इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्ज़ि अन ताकुल अजसादल अंबियाई फ़नबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़ औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरे मुहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, इस वक्त मैं जिस हाल में हूँ उसका तकाजा ये है कि मैं आपका ज़्यादा वक्त ना लूँ। अल्लाह पाक ने
मुख्तलिफ अमराज का मजमुआ बना दिया है मुझे। एक्सीडेंट हो गया तो उसमें कूल्हे की हड्डी टूट गई और 3 आदमी स्पॉट डेथ कर गए। 2012 में एक्सीडेंट हुआ। शुगर का मर्ज करीब 35 वर्ष से है। अब जिस तरफ एक्सीडेंट में पांव डैमेज हुआ उसी तरफ फालिज का हमला हो गया। तो इस वक्त इतनी बीमारियों में मैं घिरा हुआ हूं, लेकिन अल्लाह जिस हाल में रखे उसका शुक्र है, उसकी मर्जी है। अल्लाहुम्मा ला मानिया लिमन आतई वला मोतिया लिमन मनाता। अल्लाह जिसको देना चाहे कोई रोक नहीं सकता, और अल्लाह जिससे लेना चाहे कोई दे नहीं सकता। सब उसके कब्जे में है। इंसान का उसमें कोई दखल नहीं। अल्लाह ने नहीं चाहा कि उसके हबीब, सारे जहान के सरदार, सारे नबियों के सरदार, सबसे ज्यादा महबूब, उनके बारे में नहीं चाहा कि इनकी औलाद से, लड़के से नस्ल चले। वो नहीं चली। अगर अपने कब्जे में औलाद का देना रहता तो हुजूर कहते कि अल्लाह आपने तो ले लिया इब्राहिम को, लेकिन हम और पैदा कर लेंगे। लेकिन किसी के कब्जे में कुछ नहीं है। यहाँ बोले मैं यशाओ इनासम व यहाँ बोले मैं यशाओ ज़ुकूर। वो जिसको चाहता है लड़का देता है और जिसको चाहता है लड़की देता है, और जिसको चाहता है दोनों देता है, और जिसको चाहता है उसको अकीम बना देता है, बे औलाद बना देता है। शायद आपको सुन के हैरत हो, हमारी जो बड़ी लड़की है उसके शौहर ओहद में इमाम है, मदीना तैयबा में, और 25 साल से ज्यादा शादी को हो गया। और शायद कोई वली बचा हो जिसने दुआ न की हो, और शायद कोई डॉक्टर बचा हो जिसने दवा न की हो, लेकिन अल्लाह ने नहीं सुना। कोई औलाद नहीं, कोई औलाद। आजकल अब आए हुए हैं घर पर, मदीने में रहते हैं, इतनी मुकद्दस जगह। तो अल्लाह जो चाहता है वो करता है। कोई नबी, कोई वली सिफारिश कर सकता है, लेकिन अल्लाह मजबूर नहीं है कबूल करने पर। मुस्लिम शरीफ में हदीस है कि तहज्जुद की नमाज के बाद अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से 3 दुआ मांगी। मांगने वाला कौन है? अल्लाह का हबीब है, सारे जहान का सरदार है, सारे नबियों का सरदार है, और मांग रहा है कबूलियत के वक्त में। 3 दुआएं की। अल्लाह पाक ने कहा कि 2 हम दे देंगे लेकिन 1 नहीं देंगे। अल्लाह ने कहा कि ठीक है, ये हम दे देंगे कि आपकी पूरी उम्मत बैक वक्त तबाह नहीं की जाएगी। अगर एक तरफ अजाब आएगा तो एक तरफ अजाब नहीं आएगा। एक तरफ लोग मारे जाएंगे, काटे जाएंगे, तो दूसरी तरफ महफूज रहेंगे। पूरी उम्मत पर एक बार अजाब नहीं आएगा। और दुआ मांगी कि अल्लाह
मेरी उम्मत अपनी बदअमली की वजह से दूसरी मखलूक में तब्दील न की जाए, बंदर सुअर न बनाई जाए। अल्लाह ने कहा, यह भी कबूल किया। फिर अल्लाह के नबी में दुआ मांगी कि अल्लाह मेरी उम्मत हमेशा एक प्लेटफार्म पर है, इसमें इख्तिलाफ ना पैदा हो, मुख्तलिफ फिरकों में ना बटे, दो प्लेटफार्म ना हो। अल्लाह ने कहा कि यह कबूल नहीं है, यह कबूल नहीं, ये कबूल नहीं किया जाएगा। हुजूर की दुआ जब अल्लाह रद्द कर दे सकता है तो और कौन है? और कौन है कि जिसकी हर दुआ अल्लाह कबूल कर लेगा? वली और बुजुर्ग और अल्लाह का नबी सिर्फ दुआ कर सकता है, पैरवी कर सकता है, सिफारिश कर सकता है, अल्लाह को कोई मजबूर नहीं कर सकता है। बुखारी शरीफ में हदीस है, हुजूर फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमन आतैत, अल्लाह आप जिसको दे दे कोई मना नहीं कर सकता। वला मानिया लिमन आतैत वला मोतिया लिमन मनाता, और आप जिसको रोक दें, जिसको ना दें, कोई दे नहीं सकता। तो अल्लाह के फैसले के आगे झुक जाना, इसी का नाम बंदगी है। ये अदा अल्लाह को बहुत पसंद है। हदीस में आता है, अक़रबु मा यकूनुल अब्दु मिन रब्बिही व हुवा साजिदुन, जब बंदा सजदे की हालत में होता है तो अल्लाह उस वक्त सबसे ज्यादा करीब होता है। सजदे में आदमी झुक जाता है। और देखो, ये हदीस सिर्फ नहीं है, हर आदमी एक एक सजदा जाके कर लेगा। कुरान सजदे की आयत तिलावत कर रहा हूं, इसलिए सजदा वाजिब हो जाएगा। अल्लाह कहते हैं, वस्जुद वक्तरीब, सजदा करते जाओ और मुझसे करीब होते जाओ। अल्लाह सबसे ज्यादा बंदे के नजदीक कब होता है? जब बंदा सजदे में होता है। उससे ज्यादा गिर नहीं सकता। उससे ज्यादा कहां जाओगे? पेशानी जमीन पर रख दिया तो अब उससे नीचे कोई जगह है? अब उस नीचे कोई जगह नहीं। तो ये अदा अल्लाह को बहुत पसंद है। अल्लाह ने दो ताकत पैदा की, एक नबियों की ताकत है और दूसरी शैतान की है। तो शैतान गुरूर की वजह से रांदे दरगाह हुआ, अंबिया आजी और तवाज़ु की वजह से अल्लाह के महबूब बने। अल्लाह ताला ने कहा, या इब्लीस मा मनाकान तस्जुद, तुमको जब हमने हुक्म दिया तो सजदा करने से क्यों रुका? तो उसने कहा कि अल्लाह, आप उल्टा पलटा हुक्म देंगे तो हम कैसे मानेंगे? आप हमको हुक्म दे रहे हैं कि आदम के सामने झुको। हम पहले पैदा हुए कि आदम? हम बड़े हैं कि आदम बड़े हैं? उम्र मेरी ज्यादा है कि इनकी? ये मेरे सामने पैदा हुए। खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहू मिन तीन, मुझको आग से बनाया और आदम को मिट्टी से बनाया।
तो आग बड़ी चीज है कि मिट्टी? मिट्टी तो हमेशा नीचे जाएगी। तुम्हारी ताकत जब तक काम करेगी, तुम्हारी ताकत के बल पर ऊपर जाएगी, और तुम्हारी ताकत जहां छोड़ देगी साथ मिट्टी नीचे आएगी। और आग तो दिया सलाई की एक कांटी भी अगर हो, माचिस की एक कांटी भी हो और जलाइए तो सर ऊपर रहेगा। आग जब जाएगी तो ऊपर, और मिट्टी जब आएगी तो नीचे। तो आना खैरुम मिन हो, मैं इनसे बड़ा भी हूं और इनसे बढ़िया भी हूं। मुझको आग से पैदा किया। आग खुद पाक है और नापाक को पाक बना देती है। नापाक को पाक बनाती है कि नहीं बनाती है? ओपला जो है, ओपला जिसको हम लोग गोईठा कहते हैं, गोबर का बनता है, और जला दो उसको, राख हो गया। अब राख से तुम पेस्ट कर सकते हो, मुंह धो सकते हो, अब नापाक नहीं रहा। और अगर अभी समझ में नहीं आए तो और समझो, दोज़ख में मुसलमान डाला जाएगा काहे के लिए? गुनाह की निजासत और गंदगी लेके जन्नत में नहीं जा सकता है। बहिश्ताजा के आजारे नबाशत, कसे राबा कसे कारे नबाशत। जन्नत में सब कुछ है, लेकिन बैतुल खला नहीं है, लेट्रिन नहीं है जन्नत में। तो कहाँ जाओगे? लेट्रिन कहाँ जाओगे? आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा करते ही जन्नत दे दिया। जन्नत में गए तो जो खाने से मना किया था वो खा लिया, तो अब लेट्रिन लगा। वो खाना ही ऐसा है कि उससे लेट्रिन लगता है। कुरान में है कि खाने के बाद जन्नती लिबास उतर गया। बदत लहुमा सौआतुहुमा, दोनों की शर्मगाहें खुल गई और कपड़े सब गिर गए जन्नती। तो आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह, लेट्रिन कहाँ जाएंगे? खा तो लिया, लेट्रिन अब जाए हम कहाँ? तो अल्लाह ने कहा कि इसीलिए तो जमीन पर जाना पड़ेगा, आसमान में तो कोई लेट्रिन नहीं है। सुनो एक बहुत अजीब बात, थोड़ा सुन लो, शायद ये बात कोई और मौलवी नहीं बता सकेगा। एक फिरका है कादियानी, तो कादियानी फिरका मिर्जा गुलाम मोहम्मद कादियानी को नबी मानता है, हुजूर के बाद भी नबी मानता है। हमारे यहाँ ये कुफ्र है। अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं जो हुजूर के बाद भी नबी माने वो काफिर है। तो मिर्जा गुलाम मोहम्मद कादियानी ने ये चैलेंज किया था अपने जमाने में कि कोई आलिम सही हदीस में ये मुझको दिखा दे कि ईसा अलैहिस्सलाम इसी जसद उनसुरी के साथ उठा लिए गए हैं आसमान पर, इसी बंधन के साथ आसमान पर उठा लिए गए। तो एक कादियानी आया मुझसे मुनाजरा करने के लिए, उसने भी यही चैलेंज किया। तो हमने उसको दिखाया कि देखो तफसीर इब्ने कसीर में और तफसीर फतहुल कदीर में ये हदीस सही नकल की हुए, सनद भी उसकी दी हुए कि ईसा अलैहिस्सलाम को गुस्लखाने से आसमान पर उठा लिया गया। और मुस्लिम शरीफ में हदीस ये है
कि ईसा अलैहिस्सलाम जब आएंगे, नाजिल होंगे दोबारा, तो दिमिश्क के शर्की मनारे पर फजर की नमाज के वक्त, इब्न माजा की हदीस में फजर की नमाज के वक्त उनको फरिश्ते रख के चले जाएंगे मनारे पर। तो उसने हमको चैलेंज किया कि यह हदीस अकल के खिलाफ है, और जो अकल के खिलाफ हो वो हदीस मानने के लायक नहीं होती है। तो हमने उससे पूछा क्या अकल के खिलाफ है भाई? कादियानियों को अकल कहाँ से आ गई? तो कहने लगा कि देखिए ईसा अलैहिस्सलाम हुजूर से 500 साल पहले आए हैं ना। हुजूर की पैदाइश से, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से 500 साल पहले ईसा अलैहिस्सलाम जा चुके, तो उठाए गए 500 साल पहले आसमान पर, जैसा आप लोग कहते हैं, और हुजूर को 1500 साल हो गया। तो 15 और 5 कितना हुआ है? 20, 2000 साल। तो बताइए ईसा अलैहिस्सलाम अगर 2000 साल से आसमान पर है, तो पेशाब पखाने से तो आसमान सब गंदा हो गया होगा। आखिर पेशाब पखाना नबियों को भी लगता है कि नहीं लगता है? और ईसा अलैहिस्सलाम जब दुनिया में थे तो पेशाब पखाने जाते थे कि नहीं जाते थे? और हुजूर जाते थे कि नहीं जाते थे? लेकिन हुजूर का मामला अलग है, ये भी कोई मौलवी नहीं बताएगा। सुन लो, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पेशाब पाखाना जमीन निगल जाती थी, कभी देखा नहीं गया। हजरत आयशा फरमाती है कि या रसूल अल्लाह, मैं आपके बाद जाती हूँ बैतुल खला, तो वहां कुछ देखती नहीं हूँ, खुशबू महसूस होती है। तो हुजूर ने फरमाया, अय आयशा, तुमको मालूम नहीं है कि नबियों से जो चीज निकलती है जमीन को हुक्म है उसको निकल जाए। तो हुजूर का पेशाब पखाना देखा नहीं गया, और उससे खुशबू निकलती थी। देखो, पैगंबरों की कुछ खुसूसियात होती हैं, और जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सारे नबियों के सरदार थे। आपकी भी कुछ खुसूसियात हैं, उनमें से एक ये है कि उनका खून पाक होता है, पेशाब पाक होता है। उनके हक में पाक नहीं होता है, लेकिन और लोगों के हक में पाक होता है। आप लोग को हैरत होगी कि उनके हक में पाक नहीं होता है और लोगों के लिए पाक होता है। तो एक ही चीज और के लिए पाक और सबके लिए पाक और उनके लिए नापाक। तो ऐसा शरीयत में है, एक चीज एक के लिए पाक और दूसरे के लिए नापाक। ज़कात मालदार के लिए नापाक है और गरीब के लिए पाक है, और सोना औरत के लिए जायज है और मर्द के लिए हराम है। तो एक के लिए जायज होना और एक के लिए नाजायज होना, ये कोई अनोखी मिसाल नहीं है। तो कादियानी कहने लगा कि ईसा अलैहिस्सलाम हुजूर से 500 साल पहले चले गए आसमान पर, और हुजूर को गए हुए 1500 साल हो गया। तो 15 और 5 कितना हुआ? 20। तो 2000 साल से ईसा अलैहिस्सलाम पेशाब पखाना कहाँ करते हैं? अगर आसमान में करते हैं तो सारा आसमान तो गंदा हो गया होगा। इसलिए यह हदीस गलत है। तो हमने उस कादियानी से कहा कि तुमको अकल कहाँ से आई?
अकल के खिलाफ कहते हो तो खिलाफ तो जब होगी कि अकल हो, तो तुमको तो अकलें नहीं है। कहने लगा क्यों क्यों अकल नहीं है? हमने कहा तुम हदीस खोज रहे और कुरान में बस मसला है, तो कुरान जो नहीं समझा वो हदीस का हक समझेगा। तो कहने लगा कैसे? हमने कहा ये बताओ, कुरान पढ़ा है तो अल्लाह ताला कहते हैं कि 2 दिन जो तुम कह रहे हो कि 2000 साल, तो अल्लाह कुरान में कहते व इन्ना यौमन इंदा रब्बिका काल्फे सनतिन मिम्मा ताउद्दून। एक दिन अल्लाह के यहाँ होता है जब तुम्हारा 1 साल पूरा हो जाता है, 1000 साल। काल्फे सनतिन मिम्मा ताउद्दून, तुम्हारी गिनती में 1000 साल होगा तो अल्लाह के यहाँ 1 दिन होगा। तो ईसा अलैहिस्सलाम को तो 2 ही दिन हो रहा है, 2000 साल तो 2 ही दिन हुआ, और 2 ही दिन में पेशाब पैखाना खोजने लगे। तो एक बात बताओ तुम, बुखारी शरीफ में है कि बच्चा माँ के पेट में 4 साल में रूह वाला हो जाता है, 4 महीने में रूह वाला हो जाता है, उसमें रूह डाल दी जाती है, फरिश्ता रूह डाल देता है, और 4 महीना पहले वो लोथड़ा रहता है गोश्त का, चलता फिरता नहीं है, नक्ल हरकत नहीं करता है। तो 9 महीना माँ के पेट में तुम रहे, तो 4 महीने के बाद तो रूह आ गई, तो चलते फिरते थे, तो क्या खाते पीते थे, अब पखाना कहाँ करते थे, अब पेशाब कहाँ करते थे? 2 दिन में खोज रहे हो, और 5 महीना तुम माँ के पेट में कहाँ पेशाब पखाना करते थे? तो लोग कहने लगे मारो कम वक्त को। तो हमने कहा मारो मसले का हल नहीं है, इल्म की मार मारो। आज इसको इल्म की वो मार मारेंगे कि जिंदगी भर याद रखे गए। तो उसके बाद कहने लगा कि हम तो माँ के पेट में वैसे ही थे जैसे आप थे, हमारे बारे में कहने लगा। तो हमने कहा कि देखो हम तो शरीफ थे, शरीफ आदमी है, तो माँ के पेट में भी शरीफ रहे, और तुम कमीने हो तो माँ के पेट में भी कमीनापन करते हो गए। तो लोग कहने लगे मारो इसको, तुम मारो मत, इसको हम मार देंगे। आज के बाद ये कभी मुनाजरे में आएगा नहीं, अब बहस में उतरेगा नहीं। तब कहने लगा कि अच्छे ये बताइए कहना क्या चाहते हैं? हम कहा देखो ईसा अलैहिस्सलाम को 2 दिन हुआ है, और तुमको 5 महीने पेट में, तो बेखाए पिए बेगैर लेटरिन के और पेशाब पैखाने के कैसे तुम रह गए? तो मसला तो एकदम हम क्लियर कर दिया। तो लोग कहने लगे मारो कम वक्त को, ये मसला समझता नहीं है। तुम कहा मारो मत, मारो किसी चीज का हल नहीं है। वो इल्म की मार ऐसी मारेंगे कि आज के बाद ये कभी याद ही नहीं करेगा मुनाजरा। एक बात तुमको बताएं, अजीब बात है, एक बरेलवी से मुनाजरा हुआ। बरेलवी जानते हो? रजा खान, अहमद रजा खान को जो मानता है वो बरेलवी है। हर सुन्नी बरेलवी नहीं है, और हर बिदअती बरेलवी नहीं है। बिदअती अलग है और बरेलवी अलग है। तो ये कहते हैं कि अल्लाह ने हुजूर पाक को नूर से पैदा किया, नूर से पैदा किया। क्यों भाई सिर्फ हुजूर को नूर से पैदा किया कि सारे नबियों को? तो बहुत जोश में आते थे, कहते सारे नबियों को किया।
ये बिल्कुल खड़े काफिर हैं, इनके कुफ्र में कोई शक नहीं है। अल्लामा आलोसी रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर रूहुल मानी में लिखा है कि जो आदमी रसूल पाक को बशर ना मानता हो वो काफिर है। और फतावा आलमगीरी में भी लिखा हुआ है, इसलिए कि हुजूर का बशर होना, इंसान होना ये मनसूस है और कुरान की सराहत मौजूद है। सारे अंबिया बशर थे। और तुमको अगर देखना हो तो देख लो इन लोग की जहालत। इनके यहाँ भी लिखा हुआ है कि अंबिया सब के सब बशर थे और मर्द। बशर में भी दो जिन्स है। तुम्हारी औरत बशर है कि नहीं? औरतें भी तो बशर हैं, लेकिन कोई पैगंबर औरत हुआ तो बरेलवी लिखता है बाहर शरीयत सफ़ा अव्वल हिस्सा अव्वल सफ़ा 10 के ऊपर कि अंबिया सब के सब बशर थे और मर्द, कोई नबी औरत नहीं और कोई नबी गैर बशर नहीं। हाँ, हमारे और उनमें फर्क है। बाप भी तुम्हारा बशर है और तुम भी बशर हो, तो बाप का दर्जा और तुम्हारा दर्जा बराबर हो जाएगा। तो नबियों का तो बाप से भी बड़ा दर्जा है। बशर कहने से दर्जे में बराबरी नहीं होती है। दर्जा जिसका जो है वो अपनी जगह है। आप अल्लाह की सारी मखलूक से सबसे अफजल है। अफजलुल खल्क़ कातिबतन, अल्लाह की सारी मखलूक में आप अफजल हैं। फरिश्तों से भी अफजल हैं और सारे नबियों से भी अफजल हैं। दोबारा मैं ये कह रहा था कि अल्लाह ताला के कुछ खास इनामात अंबिया पर होते हैं और इसलिए वो सारे पैगंबरों में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अफजल है ही और अंबिया सब के सारे इंसानों और फरिश्तों में अफजल है। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों, मैं ये अर्ज कर रहा था कि पैगंबरों को अल्लाह पाक मौत देता है और पैदा करता है, तो पैदाइश में भी और मौत में भी वो दूसरे मखलूक से और दूसरे इंसानों से मुमताज होते हैं। उनकी मौत इख्तियारी होती है, इजबारी नहीं होती है। फरिश्ता आके पहले पूछता है कि आपकी रूह कब्ज कर ली जाए या दुनिया में और मौका दिया जाए, आप रहेंगे। अगर वो कहते हैं कि अभी रहेंगे तो फरिश्ता वापस चला जाता है, और अगर वो कहते हैं कि हम नहीं रहेंगे, हम अल्लाह के पास जाएंगे, तो रूह कब्ज कर लेता है। और आपसे अल्लाह पूछेंगे कि रहोगे कि जाओगे, चलोगे। इज़ा जा अजलहुम फला यस्ताखिरूना साअतन वला यस्तक़दिमून। जब मौत का वक्त आता है तो न एक सेकंड आगे न पीछे हो सकता है। ये आयत आम मखसूस मिनुल बाज़ है, बहुत से उलमा को ही नहीं मालूम। ये हर आदमी के लिए नहीं है। पैगंबर के साथ ऐसा नहीं होता है कि मौत आई और एक सेकंड ना आगे न पीछे, उनको इख्तियार दिया जाता है। बात तो बढ़ जा रही है, बात से बात निकल जाती है। पैगंबरों के पास फरिश्ता आके अदब से अर्ज करता है कि आपकी उम्र तभी पूरी हो गई है,
लेकिन अल्लाह ताला ने कहा है कि अगर आप रहना चाहते हैं तो रहिए और चलना चाहते हैं तो हाँ कहिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सामने फरिश्ता आया, मलकुल मौत आया, तो उसने कहा कि ये बताइए आप कैसे आए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा आप कैसे आए, तो मलकुल मौत ने कहा कि अल्लाह ने भेजा है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम अजीब आदमी हो, अजीब फरिश्ते हो, अल्लाह ने भेज दिया है। तुम नहीं जानते हो कि हम अल्लाह के दोस्त हैं? तुम जानते हो ना हम खलीलुल्लाह हैं, अल्लाह के दोस्त हैं। तो हल राइता खलीलन यक़बिज़ु रूहा खलीली, तुमने ऐसा दोस्त भी देखा है जो दोस्ती की जान लेने के लिए भेज दे? बताओ कहीं कोई दोस्त ऐसा देखा जो दोस्ती की जान लेने के लिए भेज दे? फरिश्ता वापस चला गया, जवाब ही नहीं था इब्राहिम अलैहिस्सलाम का। उसके पास जाके कहा कि अल्लाह ताला वो तो कहते हैं क्या हम खलीलुल्लाह हैं, तो हम कह दिया कि हाँ आप हैं खलीलुल्लाह। तो अब कह रहे हैं कि हल लाइता खलीलन यक़बिज़ु रूहा खलीली, आपने ऐसा दोस्त देखा है जो दोस्त की जान लेना चाहता हो? तो अल्लाह कैसे भेज दिया मेरी जान लेने के लिए? तो अल्लाह ताला ने कहा कि जाओ उनसे कह दो। क्या कह दो? कि हम नहीं देखा है, हम एक बात आपसे पूछते हैं, हल राइता खलीलन यकरहु लिक़ा खलीली, लेकिन आप ये बताइए आपने ऐसा दोस्त देखा है जो दोस्ती की मुलाकात से घबराता हो? तो फरिश्ते ने कहा हाँ ये तो हम जाकर कहेंगे। जवाब आ गया। अब आके फरिश्ते ने कहा कि आप हमारे एक सवाल का जवाब दिए। हमसे पूछते हैं आप कि दोस्त की जान लेना चाहता है, ऐसा देखा है तुमने? हम आपसे पूछते हैं कि आपने ऐसा दोस्त देखा है जो दोस्त के पास जाने से घबराता हो? तो कहा हाँ। अब मालूम हो गया कि अल्लाह ने भेजा है, रूह कब्ज करो। मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया फरिश्ता, तो मूसा अलैहिस्सलाम के पहले ये दस्तूर था कि फरिश्ता मुजस्सम शक्ल में आता था, जिस्मानी लिबास में आता था सामने। तो मूसा अलैहिस्सलाम की मेहरबानी कहिए कि ये सिलसिला मौकूफ हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया तो फरिश्ते ने कहा कि चलिए आपका वक्त पूरा हो गया, उम्र तभी तमाम हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मारने आए हो? तो उन्होंने कहा अल्लाह ने भेजा है, मारने का वक्त हो गया है। एक तमाचा मारा। मूसा अलैहिस्सलाम ने एक तमाचा मारा तो एक आंख फूट गई, फक़े आइनुहु, एक आंख फूट गई। तो फरिश्ता अल्लाह के पास गया, हल अरसलतनी इला अब्दिल्लाह युरीदुल मौत, ऐसे आदमी के पास भेज दिया आपने कि मरना नहीं चाहता है। देखिए हमारी क्या गत बनी। तो अल्लाह ने कहा कि जाओ दोबारा जाओ। तो उसने कहा दोबारा जाएंगे तो दूसरी भी चली जाएगी। कहा कि हाँ जाओ जाओ, अब नहीं जाएगी। अंबिया के हाथ में अगर कोई नुकसान का पहलू है तो उसमें इफादियत का भी पहलू है। आंख गई है तो उन्हीं के हाथ से आ जाएगी। जाओ उनसे कहो कि कितना दिन रहना चाहते हैं।
जितना दिन रहना चाहते हैं सफेद बैल की पीठ पर हाथ रख दें। जा यमीना का अलामतनी सौरिल अबियस, अपना दाहिना हाथ सफेद बैल की पीठ पर रख दें और जितना बाल हाथ के नीचे आ जाएगा उतना साल उम्र में बढ़ा देंगे। सही बुखारी में ये हदीस है। ये जो हदीस मूसा अलैहिस्सलाम की बयान कर रहा हूं ये कहाँ है? सही बुखारी में है। तो शिया लोग को बहुत गुस्सा आता है और बुखारी पर एतराज कर दिया कि बुखारी तो इतना बड़ा जाहिल था कि इसको पैगंबर और फरिश्ते का भी रुतबा नहीं मालूम। बताइए, पैगंबर मौत से घबरा के फरिश्तों को मार देगा कि आँख फूट जाएगी? ये फरिश्ते पैगंबर को जेब देता है। लेकिन इन बेवकूफों को अकल भी नहीं है, इल्म क्या रहेगी। मूसा अलैहिस्सलाम को इन्होंने समझा ही नहीं। यहाँ तो तुम बुखारी को गलत कह दोगे और कुरान में है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने एक आदमी को एक तमाचा मारा, उसकी जान निकल गई। यहाँ तो एक आंख फूट गई और वहाँ जाने निकल गई। तो बुखारी झूठी और कुरान भी झूठा हो जाएगा तुम्हारे ख्याल में? माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। पैगंबर की शान बड़ी है। फवक़ज़हु मूसा फ़क़ज़ा अलैहि, मूसा अलैहिस्सलाम ने एक घूंसा मारा और उसकी जान चली गई। तो ये जान जाना ये बड़ी बात है कि आंख फूटना बड़ी बात है? जान जाने वाली बात को तुमने मान लिया और आंख फूटने की बात को नहीं माना। क्यों? ये कुरान में है और वो हदीस में है। तो हदीस कुरान समझने के लिए खोपड़ा भी चाहिए, दिमाग भी चाहिए। बार सूरत बात से बात निकल गई। ये सब तो बयान करना नहीं था, बयान सिर्फ एक बात करनी थी। अंबिया की जो मौत होती है वो मौत भी आनी होती है, फानी नहीं होती है। इन्नका मय्यतुन व इन्नहु मय्यतुन, आप भी मरेंगे और ये काफिर भी मरेंगे। और हुजूर का जब इंतकाल हुआ तो हजरत अबू बकर आए और फरमाया, मन कान याबुदु मुहम्मदन फइन्ना मुहम्मदन क़द मात। जो मोहम्मद की इबादत करता हो तो माबूद नहीं थे, वो तो पैगंबर थे, मौत हो गई। तो एक चीज पर मौत और उसी पर हयात का इतलाक होता है। एक ही चीज को मुर्दा और उसको जिंदा भी कहा जा सकता है। तुम लोग सोते हो कि नहीं सोते हो? सोते हो? आज सो लिया? सोना मत, सोना मर्द के लिए हराम है। तुम लोग मर्द हो ना, तो सोओगे, सोओगे तो औरत हो जाओगे। नहीं, वो सोना जो मर्द के लिए हराम है वो चांदी के मुकाबले वाला सोना है और ये सोना जागने के मुकाबले वाला है। जब आदमी सोता है तो दुआ पढ़ के सोता है, अल्लाहुम्मा बिस्मिका का अमूतु व अहया, अल्लाह आपका नाम लेके मर रहा हूँ और आपका नाम लेके जागूंगा, जिंदा होऊंगा। तो मर रहा है कि सो रहा है? बोल रहा है अम्मू तो मर रहा हूं, मर रहा है कि सो रहा है? तो मर गया तो उसकी बीवी को इज्जत में बैठा दो। देखो, यहां नींद को मौत कहा गया, तो पैगंबरों की नींद की तरह मौत होती है। सोए हुए आदमी को मुर्दा कह देते हैं, वो हकीकत में मुर्दा होता है।
सोए हुए मुर्दा नहीं न होते हैं। अल्लाह इन बरेलियों को अकल दे। ये कहते हैं अंबिया मरते नहीं हैं, तो मरते नहीं तो गाड़ काहे देते हो उनको, मजार क्यों बना देते हो, उनकी औरत का इज्जत में क्यों बैठा देते हो, दूसरा निकाह क्यों कर देते हो। ये जो कहा गया है कि मरते नहीं है वो सही है, गलत नहीं है, लेकिन वो मौत दूसरी है और वो हयात दूसरी है। कुरान में कहा गया बल अहयाउन वलाकिन ला तशउरून, वो पढ़ेंगे बस बल अहयाउन तक, बल्कि जिंदा है, बल्कि जिंदा है, आगे नहीं पढ़ेंगे। आगे अल्लाह कह रहे वलाकिन ला तशउरून, लेकिन वो जिंदगी तुम्हारे समझ की नहीं है। इन लोगों ने चालाकी किया कि जिंदा थे तो दावत करके मुर्गा खिलाते थे लाके, अब मर गए तो अब कैसे खिलाओ, तो मत खिलाओ, मजार पर चढ़ाओ, मुर्गे ले जाओ हुआ, ये चालाकी कर दिया। अगर वो जिंदा हैं तो दावत करके ले आओ अपने घर। जिंदगी वो दूसरी किस्म की है, वो तुम्हारे समझ में नहीं आएगी। तो अंबिया जिंदा हैं, मौत के बाद उनको जिंदगी दी जाती है, उनकी मौत आनी है, फानी नहीं है। मर गए, फना हो गए, खत्म हो गए, सड़ गल गए, ऐसा नहीं हो सकता, जायज नहीं है ऐसा। किसी पैगंबर के बारे में ये समझना कि वो मरने के बाद मिट्टी हो गए और सड़ गए, खत्म हो गए, ये समझना गलत है और ऐसा किसी ने लिखा भी नहीं है। मिट्टी में मिल गए तो मिट्टी में तो मिले, अरे ऊपर मिट्टी, बगल में मिट्टी, दाहिने मिट्टी, बाएं मिट्टी, ऊपर नीचे मिट्टी। मदीने की जमीन भी मिट्टी ही की न है कि सोने की है, मिट्टी की है। तो मिट्टी में मिलना खत्म हो जाने और फिना हो जाने के माना में नहीं है। मिलना मुत्तसिल होना। आपके हाथ में चावल था और नीचे गेहूं रखा हुआ था, चावल हाथ से छूट गया तो गेहूं में मिल गया, तो क्या अब गेहूं हो गया। भेड़ बकरी में मिल गई तो बकरी हो गई, बैल गधे में मिल गया तो क्या मतलब गधा हो गया। लेकिन बरेलवी गधा होता है, ये समझा। मिल गए का मतलब मिट्टी हो गए। मिलने के माना मिट्टी होना नहीं है, सड़ना गलना नहीं है, मुत्तसिल होना। कब्र में रखे गए तो मिट्टी से मिल गए, मुत्तसिल हो गए। ये मतलब नहीं कि मिट्टी हो गए, सड़ने गलने का सवाल नहीं। जो हदीस हमने पढ़ी थी उसका खुलासा आपको सुना दिया। हजरत अबू दर्दा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, काला कुल्तु अबादल मौत, अल्लाह के नबी आप कहते हैं कि जो हम पर दरूद पढ़ेगा हम सुनेंगे, पहुंचाया जाएगा। तो मौत के बाद भी आप दरूद सुनेंगे, पहुंचाया जाएगा आपके पास। तो हुजूर ने फरमाया, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्ज़ अस्सादल अंबिया, अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया है पैगंबरों के बदन को। क्यों? ये बड़ा टेढ़ा मसला है। इसलिए हराम किया है कि सारे इंसानों को बदन इसी दुनिया की मिट्टी से बनाया गया है और पैगंबरों का बदन जन्नत की मिट्टी से बनाया गया है।
इसलिए उनके बदन में जन्नती खुसूसियात होती है। तुम्हारा पसीना खुशबू महकता है और नबी जिधर से गुजर जाता है रास्ता तक खुशबू से महक उठता है। यहाँ की मिट्टी से बनेगा तो ये मिट्टी अपने अंदर मिला लेगी, और जन्नत की मिट्टी से बनेगा तो ये मिट्टी अपने अंदर नहीं मिलाएगी। अभी देखो अप्रैल के बाद कौन महीना आएगा? मई जून का महीना बहुत गर्मी का सख्त महीना होता है। कोई मेहमान आया तुम्हारे यहाँ, ठंडे पानी में शरबत रूहाफ़ज़ा मिला दिया, या कुछ नहीं तो चीनी का शरबत बना दिया। चीनी गुड़ कहाँ से बना? पानी से निकल के बना। ऊख गन्ना उसके रस से बनाना तो पानी था, फिर पानी में आ गया तो पानी हो गया। लेकिन अगर बुरादा लोहे का मिला के डाल दो उसमें तो दिन भर चलाते रहो, घुल जाएगा? नहीं घुलेगा। क्यों? बुरादा यहां से निकला ही नहीं। ऐसी समझो अंबिया का बदन जन्नत की मिट्टी से बना तो वो जन्नत ही में जाएगा, यहाँ की मिट्टी में मिलेगा नहीं, यानी खत्म नहीं होगा, फना नहीं होगा। फनबीउल्लाह हय्युन युरज़क़, अल्लाह का नबी जिंदा है और उसको रिस्क भी दी जाती है। बहुत सी रिस्क तो ऐसी है जो हमारे आपके समझ की नहीं है। रिस्क आते हैं खुराक को, तो जो चीज से शगफ होता है, बहुत मोहब्बत होती है, उसको कहा जाता है ये इसकी खुराक है। एक आदमी को टीवी से बहुत मोहब्बत है तो कहते हैं ना टीवी तो इसकी खुराक है। क्या मतलब? टीवी खाता है, टीवी से इतना मोहब्बत है कि हर वक्त उसी में लगा रहता है। इस तरह से अंबिया को अल्लाह पाक जो उनकी खुराक है वो देता है कब्र में। उनकी खुराक क्या है? इबादत, अल्लाह की याद। मुस्लिम शरीफ में हदीस है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज में गए तो मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र से गुजर हुआ। रहे तो मूसा कायमन युसल्ली फी कब्रिही, हुजूर फरमाते मैंने मूसा अलैहिस्सलाम को देखा कि खड़े होकर अपने कब्र में नमाज पढ़ रहे थे। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी, हाफिज इब्ने हजर अस्क़लानी और बड़े बड़े मुहद्दिसीन लिखते हैं कि इससे जिस्म का बाकी रहना साबित हुआ, इसलिए कि क़याम रूह नहीं करती है, ये रूह की सिफत नहीं है, ये जिस्म की सिफत है। नमाज में खड़े तुम होते हो कि तुम्हारी रूह होती है? तो कायमन युसल्ली, हमने मूसा अलैहिस्सलाम को खड़े देखा है कब्र में नमाज पढ़ते हुए, तो खड़ा होना जिस्म की सिफत है। ये हदीस भी बतला रही है कि उनका जिस्म बाकी रहता है और सल्ता करता नहीं। और एक और अजीब बात सुनो, शायद तबलीग निसाब पढ़ाओ तुमने। हज़रत शेख मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह ने भी लिखा है और अल्लामा सयूती ने भी लिखा है और भी बुजुर्गों ने लिखा है कि सन 555 हिजरी में, याद रहेगा, सन 555 हिजरी में सैयद अहमद रिफाई रहमतुल्लाह अलैह एक बुजुर्ग गुजरे हैं। वो हज के लिए आए, हज के लिए आए तो हुजूर पाक के रोज़े अत्थर पर उन्होंने शेर पढ़ा। और शेर भी सुन लो, शेर पढ़ा, फी हालतिल बोदे रूही कुंत उर्सिलुहा,
तो कब्बिलुल अर्ज़ानी वहिया नाइबती। अल्लाह के रसूल, जब मैं आपसे दूर था, हज के लिए नहीं आया था, मदीने नहीं आया था आपके रोज़े पर, तब भी आपसे इतनी मोहब्बत थी कि हमेशा अपनी रूह को मैं भेज दिया था करता था, और वो आके आपका रोज़ा चूमती थी, कब्र चूमती थी। मेरी रूहानी मुलाकात थी। लेकिन अब तो मैं खुद आ गया हूं, यहां तो रूह नहीं आई, मैं हाजिर हुआ। हाँ ना दौलतुल अस्बाह कद हज़रत, माँ बदौलत हाजिर हो गया। फमदुद यमीनका कै तहज़ा बिही बिहा शफती, आप अपना हाथ बढ़ाइए ताकि आपके हाथ को हम चूमें। तो उस हज में 555 हिजरी के हज में शेख अब्दुल कादिर जिलानी भी मौजूद थे। 90,000 लोगों ने देखा कि रोज़े अथर से दस्ते मुबारक निकल गया और उन्होंने बोसा दिया। तो अंबिया हयात, और जब आप हयात हैं, एक बात और सुनो, दुनिया में कितने पैगंबर आए? अब बोलिए नहीं है लोग, 1,24,000 तकरीबन लगाओ, तकरीबन नहीं लगाओगे तो कुफ्र हो जाएगा। कोई मुतय्यन तादाद नबियों की बताना ये ईमान नहीं है, कुफ्र है। इसलिए कि अगर एक भी ज्यादा हो गए तो एक नबी का इनकार हो गया, और एक गैर नबी घुस गया तो गैर नबी को नबी मान लिया, तब भी काफिर। दोनों तरफ खतरा है। इसलिए उलमा जब बोलते हैं तो तकरीबन, करीब करीब, एक आध कम हो ज्यादा हो चल जाएगा, और तकरीबन नहीं लगाओगे और एकदम फिक्स तादाद बताओगे तो कुफ्र हो जाएगा। इसलिए कि उसमें एक आध घटने बढ़ने का डर है, घट जाए तब भी कुफ्र। एक नबी छूट गया तो ईमान खत्म हो गया, और एक गैर नबी को नबी मान लिया तब भी ईमान खत्म हो गया। इसलिए नबियों की तादाद मुतय्यन नहीं करना चाहिए। इसलिए ईमान मुजमल मुफस्सल में देखते हो कितनी होशियारी से उलमा ने कहा, आमन तो बिल्लाह, अल्लाह पर लाता हूँ ईमान, व कुतुबिही, उसकी किताबों पर। कितनी किताबों पर? तादाद मुतय्यन करोगे? नहीं। 4 तो मशहूर किताब बड़ी बड़ी हैं, लेकिन सोहफे इब्राहीम व मूसा और भी तो किताबें हैं। इसलिए जितनी किताब अल्लाह ने आसमान से भेजी है सब पर हमारा ईमान, व रसूली, और उसके सब रसूलों पर ईमान। 1,24,000 ही पर ईमान नहीं है। ऐ अल्लाह, आप जानते हैं, आपके पास उसका इल्म है, हमारे पास नहीं। आपके जितने रसूल आए हैं सबको हम मानते हैं। तो मेरे भाइयों, अल्लाह पाक ने आपको सारे नबियों का सरदार दिया, और मैं कहा करता हूं कि ये उम्मत बहुत खुश नसीब है, बहुत खुश नसीब। अल्लाह के खजाने में जो 2 अनमोल मोती थी, वो दोनों इसी उम्मत को दे दिया। किताब दिया तो बेमिसाल लाजवाब, कुरान, कोई मिसाल कोई जवाब है इसका, और नबी दिया तो बेमिसाल लाजवाब। ना ऐसा नबी है अल्लाह के खजाने कुदरत में, और ना ऐसी किताब है उसके खजाने कुदरत में। 2 अनमोल मोती थी और वो दोनों मोती दे दिया। अनमोल किसको? इसी उम्मत को। तो हम कितने बदनसीब हैं
कि इतना अनमोल हीरा मिला और उसकी कदर नहीं किया। इसलिए हुजूर ने फरमाया है कि इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्सक़लैन, दो चीजें तुम्हारे दरमियान छोड़ के जा रहा हूं। साहबा ने पूछा कि या रसूलल्लाह, अब आप दुनिया से जा रहे हैं, तो ये बताइए जब आप थे हम लोग को कोई जरूरत पेश आती थी तो आपसे पूछ लेते थे, मसला हल हो जाता था। अब आप चले जाएंगे तो हम लोग का क्या होगा? तो हुजूर ने फरमाया मैं दो चीजें छोड़ कर जा रहा हूं। आया तो दो चीजें लाया, और जा रहा हूं तो दोनों को छोड़ के जा रहा हूं, लेके नहीं जा रहा हूं। एक कुरान, मैं आया तो कुरान लाया, मुझसे पहले था कुरान तो आया तो कुरान लाया। और एक अपनी जिंदगी का रिकॉर्ड, मैं जा रहा हूं लेकिन अपनी जिंदगी का रिकॉर्ड छोड़कर जा रहा हूं। हदीस, सीरत। और जो चीज तुम्हारे दरमियान रहेगी, ये दोनों अगर मजबूती से थाम लोगे तो कोई चीज तुमको गुमराह नहीं कर सकती है। लन तज़िल्लू बादी, मेरे बाद तुम कभी गुमराह नहीं होगे अगर इन दोनों को मजबूती से थामे रहोगे। तो मेरे भाइयों, 1,24,000 में किसी पैगंबर का मजार मुतय्यन है? बता सकते हो तुम कि यहाँ पर फलाने पैगंबर दफन है और इनकार कर तो काफिर हो जाओगे? क्यों? ऐसा क्यों है? सब अंबिया आए थे, जाने के लिए चले गए, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने के लिए नहीं है, रहने के लिए आए। सिर्फ हुजूर का मजार मुतय्यन है। हम दावे से कह सकते हैं, दो आदमी का भी इख्तिलाफ नहीं है कि ये कब्र, ये मजार जो मदीने में है, ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। और किसी पैगंबर के बारे में कह सकते हो? दावा नहीं कर सकते हो। इनकार भी कर देंगे तो काफी नहीं, लेकिन हुजूर के कब्र का इनकार कर दोगे तो कुफ्र हो जाएगा। आप हमारे दरमियान रहने के लिए आए, आपकी तालीम जिंदा, आपका लाया हुआ कुरान जिंदा, आपकी लाई हुई हदीस और सीरत जिंदा, और रोशनी में है, अंधेरे में नहीं है। बड़ी एक अजीब बात है, सुन लो, बहुत बात तो बढ़ती जा रही है, इतनी बात नहीं करनी थी मुझे। एक साहब हुजूर को ख्वाब में बहुत देखते थे, रोज देखते थे। तो एक दिन उन्होंने ये पढ़ा कि इस उम्मत में, हुजूर की उम्मत में, बनी इसराइल जैसे अंबिया की तरह उलमा होंगे। उलमा उम्मती का अंबिया बनी इसराइल। मुहद्दिसीन तो कहते हैं ला असल लहू, इस रिवायत की कोई असल नहीं है, इसकी सनद नहीं है, ये मुहद्दिसीन का कहना है। लेकिन खूब याद रखो, कायदा कानून जो है वो किसी चीज को पाबंद नहीं बना सकता है। ये कायदा इंसान का बनाया हुआ है ना। तो हदीस को जांचने परखने का कायदा भी मुहद्दिसीन ने बताया। उनको सनद नहीं मिली तो कह दिया कि ला असल लहू, इसको कोई असल नहीं है। तो उन्होंने गलत नहीं कहा, अपने इल्म से सही कहा। लेकिन कोई चीज के गलत होने के लिए उसका हदीस ना होना ये काफी है। आपकी जगह का क्या नाम है? पोखरा। ये हदीस में मिल जाएगा, कुरान में है,
तो इसका मतलब गलत है। ये समझना कि जो बात हदीस में कुरान में नहीं है वो गलत है, ये गैर मुक़ल्लिदों का तरीका है, यह हनाफ का तरीका नहीं है। गलत होने के लिए हदीस कुरान ना होना काफी नहीं है, गलत होने के लिए और भी चीज शर्त है। तो बहरहाल ये मैं अर्ज कर रहा था कि ये हदीस में नहीं है, कुरान की आयत नहीं है। उलमा उम्मती का अंबिया बनी इसराइल मुहद्दिसीन कहते हैं ला अस्ल लहू, हदीस में नहीं है। लेकिन हदीस में नहीं होने का मतलब ये गलत है, ये मतलब नहीं है सही, लेकिन हदीस में नहीं है। सही होना और बात है और हदीस में होना और बात है। हदीस का मतलब हुजूर ने कहा, हुजूर ने किया, तो हुजूर ने जो काम ना किया हो, हर काम जो हुजूर ने न किया वो गलत है। गलत होना और बात है। तो एक बुजुर्ग थे, बड़ी अजीब सी बात है, उनको इसमें शक हुआ। हाफिज सुयूती लिखते हैं कि उनको इसमें शक हुआ और वो रोज ख्वाब में हुजूर को देखते थे। तो आज भी ख्वाब में देखा हुजूर को। तो एक और पैगंबर मिले, उनको भी देखा। तो उन पैगंबर से इन्होंने देखा तो सोचा कि दो चार जुमला बोल लें। मुलाकात हुई, बड़ी इसकी बात है, खुशी की बात है। तो उनसे पूछा उस पैगंबर ने कि बताओ तुम्हारा नाम क्या है। उन्होंने कहा कि अना इस्मी मोहम्मद, इस्म वालिदी मोहम्मद, इस्म जदी मोहम्मद। मेरा नाम मोहम्मद है, मेरे बाप का नाम मोहम्मद है, दादा का नाम मोहम्मद है, परदादा का नाम मोहम्मद, और छरदादा का ये और लकड़ दादा का ये। तो उनको बड़ी हैरत हुई, कैसा पागल आदमी है। इससे हम पूछा सिर्फ इसका नाम, और ये बता रहा है बाप का नाम। अपना तो बताया, बाप का भी बताया, दादा का भी, परदादा का भी, लकड़ दादा का भी। तो कहा कि तुम आलिम हो? कहा हाँ आलिम है। कहा तुमको कुछ अक्ल उकल नहीं है, बात करने का तरीका नहीं। अरे हम तुमसे पूछा तुम्हारा नाम ना, तो तुम दादा परदादा का कैसे बताने लगा? ये बात करने का तो तरीका नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हुजूर माफ कीजिएगा, हम जिंदगी भर हुजूर के तरीके पर चले, अपने नबी के तरीके पर। आज आपसे मुलाकात हो गई है तो आज आप ही के तरीके पर चले। तो उन्होंने कहा कि ये तो और अजीब बात है, ये बताओ हमारा तरीका ऐसी बकवास का था, कहाँ पढ़ा है हमारा तरीका? तो उन्होंने कहा कि आप मूसा अलैहिस्सलाम है ना? कहा कि हाँ मूसा अलैहिस्सलाम हैं। तो ये तरीका तुम्हारा? तो उन्होंने कहा कि आप ही का तरीका हमने सीखा। तो उन्होंने कहा कि बताओ हम ज्यादा बोलते थे क्या? हमारा तरीका ज्यादा बकवास करने का था। तो उन्होंने कहा कि हुजूर देखिए, आपकी पूरी सीरत तो हमने पढ़ा नहीं है, वो महफूज ही नहीं है, लेकिन जितना हमारे नबी ने कुरान ने बताया है उतना हम पढ़ा। तो हमने कुरान में पढ़ा कि अल्लाह ताला ने आपसे पूछा था, मा तिलका बियमीन का या मूसा, ऐ मूसा तुम्हारे दाहिने हाथ में क्या है? यही ने पूछा था, मा तिलका बियमीन का या मूसा। आपने क्या जवाब दिया?
काला ही आसाया, आपने कहा ये मेरी छड़ी है। तो अल्लाह ने पूछा था कि तेरी है कि मेरी है? सवाल में ये था, आपने कहा दिया मेरी छड़ी है। अल्लाह ने तेरी मेरी का तो सवाल नहीं किया था। और इतने पर चुप हो जाते तब ना आपने कहा अतवक्कउ अलैहा व हुस्से बिहा अला गनमी, मैं इससे सहारा लेकर चलता हूँ और इससे बकरी उकरी पत्ते तोड़ता हूँ और कपड़े सुखाता हूँ इस पर। वली अफिया मारी बोखरा, बहुत सी जरूरत इससे पूरी करता हूँ। तो देखिए आपने ये सब कहा तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ख्वाब की बात है ये, सदका नबियुकुम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तुम्हारे नबी ने सही कहा है कि उलमा उम्मती का अंबिया बनी इसराइल के अंबिया जिस दर्जे के थे, हमारी उम्मत में उलमा उस दर्जे को होंगे। बस ये तो बात निकल गई। अब सुनो, 555 हिजरी में सैयद अहमद रिफाई रहमतुल्लाह अलैह हज के लिए गए। तो उन्होंने रोज़े अक़दस पर हाजिर होकर शेर पढ़ा, फी हालतिल बोदे रूही कुन्तु रुसलुहा तुक़ब्बिलुल अर्ज़ानी वहिया नाइबती फमदुद यमीनका कै तहज़ा बिहा शफती हाना दौलतुल अस्बाह कद हजरत। अल्लाह के नबी, आपके रोज़े अक़दस पर मैं आज हाजिर हो गया हूँ, जिस्म के साथ हाजिर हुआ हूँ। तो रूह की हाजिरी और जिस्म की हाजिरी में फ़र्क होना चाहिए। रूह हाजिर होती थी, आपकी ज़मीन को चूमती थी, एहतराम करती थी, लेकिन मैं जब जिस्म से आया हूँ तो आप हाथ निकाली ताकि मैं उसका चूम सकूँ। तो रोज़े अक़दस फट गया और दस्ते मुबारक निकल गया और हज़रत सैयद अहमद रिफाई रहमतुल्लाह अलैह ने मुसाफा किया। अल्लामा सुयूती रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं और फतावा रहीमिया में लिखा हुआ है, मलफूज़ात फ़क़ीहुल उम्मत में लिखा हुआ है कि शेख अब्दुल कादिर जीलानी भी मौजूद थे उस मजमे में और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़े अत्थर से हाथ निकल गया। तो मेरे भाइयों, जब अंबिया जिंदा हैं तो बताओ कितनी बड़ी ये नाशुक्री की बात है कि हम उनकी कदर न करें और उनसे फैज़ न पाएं और उनसे नफ़ा न उठाएं। ये उम्मत कितनी मलऊन होगी कि नबी की मौजूदगी में उसकी नाफरमानी करें, नबी की मौजूदगी में उसकी नाकदरी करे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस आदमी ने मेरी नाफरमानी की फ़क़द अबा, उसने हमारी नबूवत से इनकार किया। नाफरमान हमारा नहीं। तो आप फरमाबरदार उम्मती बनिए, नाफरमान मत बनिए। अल्लाह पाक आपको भी, हमको भी और सारे मुसलमानों को इस बात की तौफीक अता फरमाए कि हम शरीयत की पाबंदी करें और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफादारी का सबूत दें। सिर्फ ज़बानी जमा खर्च करने से नहीं होता है। जब नारा लगाना होगा तो खूब लगाएंगे और जब अमर करना होगा तो पीछे हट जाएंगे। ऐसे किसी पार्टी में चलेगा काम? नारा लगाओ पार्टी का और वोट दो दूसरे में, तो पार्टी वाला रखेगा। हुजूर फरमाते कि लैसा मिन्ना लम युक़िर सगीरा कबीरना, जो हमारे बड़ों का एहतराम न करे, जो छोटों पर शफकत न करे, लैसा मिन्ना, वो हमारा कहाँ से, वो हमारा आदमी नहीं।
मन शक्कल जुयूब व खद्दल खुदूद लैसा मिन्ना, जो गला फाड़े, जो सर पीटे और चेहरे पर थप्पड़ मारे गम के वक्त में, जो मातम करे, लैसा मिन्ना, वो हमारे में से नहीं है, वो हमारी पार्टी का आदमी नहीं। बताइए, हम 100 बार कहें कि हम उनके हैं, और वो एक बार कहते कि यह हमारा नहीं है, तो हमारी बात चलेगी कि उनकी चलेगी? कितने गैरत की बात है, कितने गैरत की बात है। एक मुसलमान और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाफरमान और हुजूर का गद्दार और मुसलमान होने का दावा करे, शर्म की बात है, डूब बनने की बात है। आप मुसलमान हैं और दाढ़ी छील रहे हैं, रोज अल्लाह के नबी के गले पर छुरा चला रहे हैं। आप मुसलमान हैं और हुजूर का लिबास आपको पसंद नहीं है, हुजूर की कटिंग पसंद नहीं है, उनका तौर तरीका पसंद नहीं है। तो मेरे भाइयों, ये क्या है? ये खुली हुई गद्दारी और बेवफाई है, और अल्लाह पाक इससे अपना कहर और गजब नाजिल करेगा। अंबिया के साथ बेवफाई करने से और उनके साथ गद्दारी करने से अल्लाह का कहर नाजिल होता है, अल्लाह पाक गजबनाक होते हैं। लेकिन हम लोग को अल्लाह पाक ने समझे नहीं दिया है। हम लोग अल्लाह पाक से मांगते भी ढंग से नहीं है। कहते हैं अल्लाह कहाँ सोया हुआ है, सुनता ही नहीं है, बोल देते हैं। अगर वो सुन ले, हम कहते हैं अगर वो सुन ले तो कितना खराब बात होगी। वो तो अच्छा है कि नहीं सुन रहा है। सुन ले तो हमको मांगने आता है, मांगने तक का लोड नहीं। मदरसे वाले ये चंदे के लिए जाते हैं, तो रमजान के बाद पहुंच गए घर, मौलाना साहब आप रमजान में नहीं आते, अब आ रहे हैं, अब तो सब खत्म हो गया। बताइए क्या खत्म हो गया? ज़कातें न खत्म हुई है, तो ज़कात कितना निकालते हो? 2.5%, तो 97.5 मौजूद है और खत्म हुआ है 2.5%, और कह रहा सब खत्म हो गया। अगर सुन ले अल्लाह तो उसका क्या हासिल होगा? सब खत्म हो गया, सब खत्म कर देगा तो गुजरात बन जाएगा। मेरे भाइयों, अल्लाह पाक को ज़्यादा पसंद नहीं है कि नाफरमानी करो हुजूर की, और हुजूर से मोहब्बत भी करो। जब तुम किसी से मोहब्बत करोगे और उसकी नाफरमानी करोगे तो वो राजी होगा, वो खुश होगा, वो कहेगा कि हमारे साथ धोखा कर रहे हो। तुम हमसे मोहब्बत रखते तो हमारी वफादारी न करते, हमारे तरीके को पसंद करते। लेकिन मुसलमान, अफसोस की बात है, निहायत अफसोस की बात है कि अमल करता है हुजूर के खिलाफ और दावा करता है कि वो हमारे हैं, हम उनके गुलाम हैं, वो हमारे आका हैं, वो हमारे ऐसे हैं वैसे हैं। ये सब ज़मानी जमा खर्च है। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। आपका अमल सबसे बेहतरीन गवाह है आपके वफादारी का। शरीयत पर अमल करो, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करो, अब आपके वफादार उम्मती बनो। इंशाअल्लाह दुनिया में भी और आखिरत में भी कामयाबी मिलेगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।